नमस्कार, मैं दिनेश चंद कुकरेती, सहायक अध्यापक गणित राज केंद्र कॉलेज द्वारी पैनो, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। आज मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल के दिखनीखाल ब्लॉक के ग्राम सभा नावेतली में हूँ। और नावेतली में मैं आज विशेष मकसद से जो है इस मकसद से आया हूँ कि यहाँ जो गिद्ध है, तो पूरे क्षेत्र में उत्तराखंड में जहाँ गिद्ध है, तो यहाँ सामने जो पहाड़ी है इसके बाद वाले में कुछ गिद्ध हैं। तो मेरे पास जो सज्जन बैठे हुए हैं, ये हमारे श्री बालन सिंह जी रावत जी, पूर्व प्रधान, एवं श्री पीताम्बर सिंह रावत जी, समाज सेवी। तो ये इस ग्राम सभा नावेतली के रहने वाले हैं और इनको गिद्ध के बारे में पूरी जानकारी है कि किस तरह से गिद्ध कब इनकी संख्या बढ़ी, कब घटा और इस समय गिद्धों की संख्या क्या है। तो रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ रावत जी कि आपके क्षेत्र में जो गिद्ध है, गिद्ध की पहाड़ी है, तो पहले इसमें गिद्ध की संख्या किस सन में बहुत अधिक मात्रा में थी? देखो जी, गिद्ध जो है कि आज से 10-15 साल पहले काफ़ी थी, मतलब 15-20 साल पहले काफ़ी मात्रा में थी। लेकिन इस टाइम में उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, बहुत ही कम, मतलब बहुत कम दिखाई देती है। मतलब तो मैं हमारे साथी हैं श्री पीताम्बर सिंह रावत जी। रावत जी, ये बताएं कि किस साल से आपके क्षेत्र में जो नावेतली ग्राम सभा है, आपने देखा होगा बहुत गिद्ध उड़ते थे, पहले दिखाई देते थे कई प्रकार के, तो कितने साल पहले से गिद्धों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई? कम से कम 10-15 साल से जो गिद्ध है वो कम दिखाई दे रहे। पहले बहुत ज़्यादा थे इधर जी। तो ये गिद्ध, मतलब कारण, इसका मुख्य कारण है जैसे कोई ये मर गए, गाय बच्चे मर गए, तो उसमें लोगों ने क्या कर दिया, ये दवाई डाल दी सुअर के वास्ते, मतलब नहीं कि सुअर खाएंगे तो मर जाएंगे। तो गिद्धों ने जैसे वो मांस खाया उसका, तो उस हिसाब से वो उनकी कम हो गए, मतलब खत्म हो गए गिद्ध। जी जी। तो इस हिसाब से कम हो गए, नहीं तो काफ़ी थे इधर, फिर भी है इधर काफ़ी है। जी, रावत जी का कहना है कि सुअर मारने के लिए गांव में क्या होता है कि बहुत अधिक सुअर जो फसलों का नुकसान पहुंचाते हैं, और उस सुअर को मारने के लिए ग्रामीण लोग क्या हो गया, कुछ कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। सुअर अगर उसको खाएगा तो फिर उसको गिद्ध खाने के कारण, गिद्ध जब उसका भक्षण करेगा तो स्वयं गिद्ध उसका शिकार हो गया। तो रावत जी, ये बताइए कि इस समय आपके क्षेत्र में किस रंग के गिद्ध आपको दिखाई देते हैं? गिद्ध जैसे जी वो थोड़ा लाल कलर वैसे होते हैं, थोड़े भूरे कलर के, जी थोड़ा वो हल्के काले कलर के हैं, जी लेकिन बहुत कम मात्रा में हैं। जी। तो रावत जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में जो गिद्ध दिखाई देते हैं, एक तो भूरा रंग का जिसको हम कहते हैं हिमालयन ग्रिफन, भूरे रंग का, खाकी रंग का होता है। दूसरा काले रंग का, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो प्रकार के गिद्ध बिल्कुल देखे हैं। एक हिमालयन ग्रिफन जो खाकी रंग का होता है, दूसरा काला पंख और सफ़ेद गर्दन वाला। तो रावत जी, ये बताइएगा कि आपके यहाँ जब गिद्ध उड़ते हैं तो कितनी संख्या में आसपास गिद्ध उड़ते हुए दिखाई दिए आपको? ऐसे 8-10, 10-15 ऐसे ही दिखाई देते हैं। जी। तो रावत जी का कहना है कि 8-10 गिद्ध हमेशा यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सौभाग्य की बात है कि आज नावेतली जो ग्राम सभा है उसके पहाड़ी के ऊपर एक गिद्धों के पहाड़ी, और बहुत हमारा ग्रामीणों का भी, सभी पर्यावरणों का, यही पर्यावरणविदों का या जो काम करने वाले हैं इस क्षेत्र में, वो उनका यही है कि गिद्ध बचे और हमारा यहाँ एक पूरे भारत में हमारे गाँव नावेतली का नाम हो। तो रावत जी, गिद्ध बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी, गिद्ध बचाने के लिए तो ये है कि मतलब ये दवाइयाँ डालते हैं लोग, जी कीटनाशक, जी वो ना डालें, जी इसलिए ये बच सकते हैं हम, इस कारण बच सकते हैं हम। जी। तो रावत जी ने कहा कि कीटनाशक का प्रयोग गिद्ध का समाप्ति का मुख्य कारण है। तो रावत जी, एक बात आप खुद बताएं मुझे कि इस गिद्धों की संख्या में कैसे हम वृद्धि करें? क्या भोजन में कुछ कमी है गिद्धों के लिए, क्या आसपास, या भोजन की कमी तो नहीं कहीं? हाँ, भोजन की कमी भी है जी। तो रावत जी ने कहा भोजन की कमी, क्योंकि हमारे जो मवेशियों की संख्या भी लगातार कमी हो रही है। जी। अच्छा रावत जी, एक बात बताइए, हमारे क्षेत्र में वनों में आग लगातार लगती है, क्या गिद्ध इस क्षेत्र में कई बार कम दिखाई देते, कहीं आग का कारण तो नहीं? हाँ, आग का कारण भी है। जैसे जंगल में आग लगता है ना, उससे भी उनके जो है घोंसले वगैरह वगैरह, मतलब जो उनका वो छत है वो हो जाता है, जल जाता है। इससे भी थोड़ा कमी आ गई। जी। रावत जी का कहना है बिल्कुल वन विभाग में जो हमारे जंगलों में आग लगती है वो भी मुख्य कारण है। तो आप ये बताएं रावत जी मुझे कि आपने कितने वर्ष सबसे अधिक झुंड गिद्धों की संख्या में आपने देखा है? ये 80-85-90 तक तो बहुत गिद्ध थे। जी। उसके बाद जो है काफ़ी कमी आ गई उन्होंने। तो आपने, रावत जी पूर्व प्रधान है हमारे रावत जी पास में, तो आपने ये देखा होगा कि पहले बहुत अधिक गिद्ध थे। आपने कितने
प्रकार के गिद्ध आपने देखे होंगे, अंदाजा क्या होगा जब बचपन में छोटे में रहे होंगे, और कितनी संख्या में देखे होगी आपने? पहले तो कई प्रकार के, कई कलर के गिद्ध थे, जैसे कोई लाल था, कोई भूरा था, कोई काला था, इस मतलब 4-5 प्रकार के होते थे। लेकिन अब 1-2 प्रकार के ही दिखाई देते हैं। तो झुंडों में कितनी तादाद या संख्या में आपने कभी देखे होंगे? किस साल देखे होंगे, कितने वर्ष पहले? ये कम से कम 15-20 साल हो गए। पहले मतलब काफ़ी झुंड में चलते थे जी, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। जी, जैसे रावत जी ने कहा है कि पहले काफ़ी संख्या में यहाँ पे गिद्ध थे और बहुत अधिक झुंडों के रूप में रहते थे। तादाद के लेकर लगातार कीटनाशक का प्रयोग, वनों में आग लगना और भोजन की कमी के कारण भी गिद्धों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। तो मैं रावत जी आपका भी, पूर्व प्रधान का और श्री पीरामल सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका गिद्ध बचाने में क्या मुझे सहयोग मिलेगा? हाँ मिलेगा जी। अब मतलब सहयोग तो ये है कि मतलब हम लोगों को बताएंगे भाई, कीटनाशक मतलब जो कोई भी मवेशी मरता है, मतलब जानवर मरते हैं, उनमें दवाई न डालें। ये जो मतलब सुअर मारने के लिए जो दवाइयाँ होती है वो न डालें, इसमें गिद्ध बच सकते हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही अभियान है कि हमारे पास जो ग्रामीण लोग हैं वो कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल न करें। हमारे पूर्व प्रधान श्री रावत जी ने भी यही कहा कि हम भी लोगों को इस प्रकार से मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत अच्छा गांव है, पढ़ा लिखा गांव है, बुद्धिजीवियों का गांव ये नावेतली में हूँ, और अच्छे लोग यहाँ पर हैं, संस्कारी लोग हैं। तो निश्चित तौर से आप लोगों की बातों का प्रभाव हमारे सारे क्षेत्र के गाँव में लोगों को प्रभाव पड़ेगा, और जिस कारण से गिद्ध भी संख्या में बच सकती है। तो रावत जी, ये मुझे बताया कि आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि जिससे गिद्ध बच सके? हाँ, बताएंगे लोगों को जी, बताते हैं। जैसे हमारी कई मीटिंग होती है, उसमें बताते हैं हमने जो लोगों को, मतलब कि दवाई मत डालो, जिससे मतलब गिद्ध एक प्रकार से ऐसे है कि बहुत ही अच्छा वो है मतलब। बिल्कुल, जैसे रावत जी ने कहा कि मैं जिस प्रकार से गिद्ध एक सफाई नायक के रूप में हमारे यहाँ कार्य करता है, और जिस प्रकार से ग्रामीण में कहीं बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, ग्राम सभा में या अन्य मीटिंगें होती हैं समूह में, तो उन लोगों को भी बताया जाएगा कि आप लोग आसपास के गांव में बिल्कुल कीटनाशक का प्रयोग न करें, वनों में आग न लगाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 21 अगस्त 2022, आज रविवार है, आज नावेतली में हूँ, तो मुझे आप रावत जी, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। इस तरह से सहयोग मिलेगा, निश्चित तौर से उत्तराखंड में हमें पुनः द्वारी गांव से गिद्ध एक बार फिर पुनः दिखाई देगा और बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।